हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और चूंकि हमारा क्लास रमजान की वजह से कुछ दिन रुका हुआ था, और अब रमजान भी खत्म हो गया है और ईद भी खत्म हो गया है, तो अपने क्लास को हम फिर वहीं से जहाँ से छोड़े थे वहीं से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी वास्तविक संख्या का 3 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं इस अपने मतलब चैनल पर। और हम अपना अगला लेक्चर आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें देखिए पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ा था कि 2.5 पर ग्रीन रहे या 2.396 पर ग्रीन रहे या 0.56 कुछ भी पर ग्रीन रहे, यानी कोई भी ग्रीन वाला संख्या होता था तो उसको हम क्या करते थे, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते थे। कोई भी रेग्रीन वाले संख्या को पी बाई क्यू के रूप में हम क्या करते थे, व्यक्त करते थे। तो 2 नंबर में कहीं आएगा तो बताया था कि कैसे बनाना है। ठीक है, उस लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर में। लेकिन अभी हम क्या बोले आपको कि उसमें हम लोग बड़ा बड़ा लाइन लिख करके तो बनाते थे, लेकिन अभी इसको हम देखेंगे, सबका देखते ही बता देंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। उस टाइप का ट्रिक पढ़ना है हमको। क्या पढ़ना है? ट्रिक। कि आखिर ट्रिक से हम ये सबको, इस सब संख्या को कैसे बदलेंगे पी बाई क्यू के रूप में। जैसे मान लीजिए ये लिखा गया है 2.5 पर 2 सही से लिखते हैं। लेक्चर नंबर 4 है हमारा। क्या है? लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर हमारा खत्म हो चुका है, जो लोग नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 हमारा है। क्या है? लेक्चर नंबर 4। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए क्या रहे, 2.5 पर ही रेग्रीन रहे। इसको क्या करना है? पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना। क्या करना है? पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त। तो बताया था कि आपको हम बताएंगे ट्रिक। क्या बताएंगे? ट्रिक। तो ट्रिक से कैसे करेंगे इसको, बोले थे कि देखते ही आप लोग बना दीजिएगा इसका आंसर कितना होगा। तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 2.5 पर रेग्रीन है, इसको जो करते हैं वैसे लिख दीजिएगा। 2.5 है तो इसे पॉइंट हटा कर क्या जाएगा, पॉइंट को हटा के अगर हम लिखेंगे तो 25 हो जाएगा। हो जाएगा 25 ना? यस सर। चलिए, और क्या करेंगे यहाँ पे? माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस। और कितनी संख्या है जिस पर एक ग्रीन नहीं है? कितनी संख्या है जिस पर एक ग्रीन नहीं है? दशमलव की इस साइड है, दशमलव को इस साइड देखेंगे, दो बच रहा है तो दो को यहाँ पे लिख देंगे। इसे लिख दिए, बट्टा। ध्यान दीजिएगा, बट्टा। अब सुनिएगा, अब देखेंगे दशमलव के इस साइड में ऐसा कौन वो संख्या है जिस पर रेग्रीन है। ऐसा कौन वो संख्या है जिस पर रेग्रीन है? तो बोलिएगा, दशमलव की इस साइड में कौन वो संख्या है? एगो संख्या है। एगो पर ग्रीन है? नहीं है? यस सर। चलिए 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 9। अब देखेंगे कि दशमलव के इस साइड में ऐसा कौन वो संख्या है जिस पर ग्रीन नहीं है? जिस पर ग्रीन है या नहीं है? नहीं है। तो इसे कोई भी संख्या है जिस पर ग्रीन इसमें नहीं है? बोलिए, ऐसे कोई संख्या जिसमें देखिए दशमलव के इस साइड में 5 है, 5 के मतलब अलावा ऐसा कौन संख्या है दशमलव की साइड में जिस पर ग्रीन नहीं है? तो नहीं है, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है। इसको छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो हमारा 25 में से 2 गया, 23/9 हो जाएगा। कटेगा, कटाइएगा? नहीं कटेगा, छोड़ दीजिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए इसको कीजिए नोट, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। हाँ तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगर मान लीजिए क्या रहे 3.926, ईदू क्या रहे? रेग्रीन। ईदू क्या रहे? रेग्रीन। ये रुकिए, पहले थोड़ा अभी 2 अंक वाला ही देखते हैं। मान लीजिए 1.6 पर क्या रहे? रेग्रीन रहे। क्या करना है? इसको हमको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है ना? ट्रिक से। तो क्या होगा हमारा, जैसे है इसे दिखेगा, दशमलव हटा के लिखेंगे तो क्या बनेगा? 16 बनेगा। 16 बनेगा ना? यस सर। चलिए, अब कितना अंक है जिस पर दीजिएगा यहाँ पे माइनस। अब देखिएगा ये पूरा अंक में ऐसा कौ गो अंक है जिस पर एक ग्रीन नहीं है? तो एक है यहाँ पे, तो एक लिख दीजिएगा, बटा। सुनिएगा, कौ दशमलव के बाद, अब देखेंगे नीचे देखेंगे खाली दशमलव के बाद कितना अंक है जिसमें ग्रीन है? तो एगो अंक है, तो एगो 9। आई दशमलव के बाद जैसे कौ गो अंक है जिसमें जिस पर ग्रीन नहीं है? तो दशमलव के बाद मात्र एक ही अंक है और उस पर भी ग्रीन है, तो दूसरा कोनो अंक ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा? नहीं लिखेंगे। चलिए अब देखिएगा, 16 में से एक गया 15, 15 में से 9, 9 क्या हो गया? 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, यानी हमारा 5/3 यानी 5/3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मान लीजिए क्या रहे हमारा 2.63, इस पर क्या रहे? रेग्रीन रहे, यानी 2.63 पर रेग्रीन, 3 पर रेग्रीन रहे। कहे पी बाई क्यू के रूप में चेंज कीजिए, तो क्या कीजिएगा? 263 लिख दीजिएगा। 263 लिख दीजिएगा। लिख दिए, माइनस माइनस 3 पर रेग्रीन है, इसको छोड़ दीजिएगा। बच रहा है क्या? 2 6 बच रहा है, तो यहाँ पे 2 और 6 लिख दीजिएगा। यहाँ पे 2 और 6 लिख दीजिएगा। बाटा, बाटा क्या हो जाएगा हमारा? तो 3 है, एक 3, 3 पर एक क्या है? रेग्रीन है, तो यहाँ पे एगो 9 लिख देंगे, यानी एगो 9 लिख देंगे। एगो क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। और दशमलव के बाद ऐसा एगो सिर्फ मात्र 6 है,
यानी 6 है जिस पर एगो ग्रीन नहीं है, तो यहाँ पे वो क्या देंगे, 0 देंगे। क्या देंगे, 0। अब इसमें से घटाएंगे इसको, 13 में से 9 गया 7, 5 में से 2 गया 3, हाई हो गया हमारा 1 का 1 बट्टा 90। कटेगा, कटा दीजिएगा, नहीं कटेगा छोड़ दीजिएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे क्या है। मान लीजिए हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया 3.956, दो पर क्या रहे, ग्रीन रहे। तो कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे जो करते हैं। देखिए 3956 माइनस क्या करेंगे, तो ये 2 को बच रहा है, 2 को यहाँ लिख लीजिएगा 39 बटा अपॉन कितना, इसमें 2 को अंक है जिस पर ग्रीन है, तो 2 को 9 लिखिएगा यहाँ पे 9। ठीक है, और दशमलव के बाद मात्र एक 9 है, एक संख्या है जिस पर ग्रीन नहीं है, तो यहाँ पे एगो 0 दे दीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, चलेगा आगे। यस सर। 16 में से 9 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 9 का 9, 3 का 3 बटा 990। बोलिए कोई दिक्कत, कटेगा कटा दीजिएगा, नहीं कटेगा छोड़ दीजिएगा। बन गया, यस सर। कीजिए इसको नोट डाउन। देखते हैं 2-4 क्वेश्चन और, ध्यान दीजिएगा। चलिए मिटाते हैं इसको। आप देखिए, मान लीजिए हमारा क्या रहे, तो बाबू ध्यान दीजिएगा, मैथ का क्लास कर रहे हैं तो आपको घर पे भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। घर पे नहीं पढ़िएगा तो काम हमारा नहीं चलेगा। अभी हम चैप्टर शुरू ही नहीं किए हैं, अभी हम इसका बेसिक ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगला लेक्चर में हम इसका क्या करेंगे, अगला लेक्चर में हम वास्तविक संख्या का जो चैप्टर नंबर यानी चैप्टर नंबर हमारा 1 है एनसीईआरटी, उसका एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन कराएंगे। देखिए पहले ध्यान दीजिएगा। अब क्या रहा है, मान लीजिए 5.23 दोनों पर क्या रहे, ग्रीन रहे। दोनों पर क्या रहे, ग्रीन रहे, तो कैसे बनेगा, तो देखिए जो करते हुए लिख दीजिएगा 523 माइनस क्या बचा है 5, तो 5 लिख दीजिएगा बटा 2 को अंक है जिस पर ग्रीन है, तो 2 को 9 लिख दीजिएगा। लिख दिए। एगो अंक है जिस पर एक भी अंक है, दशमलव के बाद देखना। एक भी ऐसा अंक नहीं है जिस पर ग्रीन नहीं है, तो 99 रह जाएगा हमारा। तो ध्यान दीजिएगा, घटाएंगे 3 में से 5 तो नहीं जाएगा, 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, 1 का 1 और 5 का 5 अपॉन 9। कट रहा है, कट रहा है, करा दीजिए। कट रहा है, नहीं कट रहा छोड़ दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, हो गया हमारा। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, और आप लोगों को थोड़ा बहुत दे रहे हैं होमवर्क। क्या दे रहे हैं, होमवर्क कर लीजिएगा, और करने के बाद इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितना लोग बना पाते हैं। ठीक है ना, चलिए। HW दे रहे हैं आप लोगों को, बना के लाना है। हमारा क्वेश्चन नंबर मान लीजिए एक है क्या 3.25 एक ऊपर एक ग्रीन, 2 में हमारा हो गया 5.96 दोनों पर ग्रीन, 3 में हमारा हो गया 2.723 दो ऊपर ग्रीन, 4 में हमारा हो गया 3.9623 दो पर ग्रीन, 5 में हमारा हो गया 2.5 पर ग्रीन। ये 5 क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसको आप लोग बना के लाइएगा। ठीक है ना, और अगला लेक्चर में हम लोग जल्द ही मिलते हैं आप लोग से, क्योंकि अब डेली बाय डेली रेगुलर क्लास होगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, और आप लोग तैयारी अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। अब कोई भी बहाना नहीं करना है, रमजान भी खत्म हो गया, हमारा ईद भी खत्म हो गया। ठीक है ना, तो अब डेली बाय डेली क्लास चलेगा आपका, और अपना तैयारी करते रहिए। और अगला वीडियो में हम लोग, अगला लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या कि एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन दिया है एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, ये तो आता ही होगा। अगर नहीं आता होगा फिर भी कोई बात नहीं, वो भी हम समझा देंगे उसी वीडियो में, और आप लोगों से बनवा देंगे, बन जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।